Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel CONCEPTO Chemistry. Today I will discuss about bonding and anti-bonding orbitals. 6th chapter first year chemistry. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है जी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फ्रॉम S and S ओवरलैप इन केस ऑफ वाटर. इन केस ऑफ हाइड्रोजन के हाइड्रोजन केस में S और S के ओवरलैप से हमारे पास जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं. अब जब भी बॉन्डिंग होगी ना तो उसमें दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं. एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग में जो होता है ना अट्रैक्शन की वजह से होती है और एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो रिपल्जन की वजह से बनते हैं. ठीक है जी. अब हाइड्रोजन केस में डिस्कस करते हैं. एज एस ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व सो सिग्मा एंड स्टेरिक सिग्मा विल बी इन्वॉल्व. कहता है चूँकि एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है एस और दूसरा भी एस, मतलब क्या दोनों की शेप है सेम. ठीक है जी. और अलॉन्ग द सेम एक्सिस है तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा और स्टेरिक सिग्मा मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं. सिग्मा इज लोअर एनर्जी देन सिग्मा स्टेरिक क्योंकि सिग्मा जो सिंपल है वो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि लोअर इन एनर्जी होते हैं और स्टेरिक सिग्मा जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कि हायर इन एनर्जी होते हैं. ठीक है जी. Then sigma and steric. So one electron from each hydrogen will first fill the sigma and then sigma steric. हमने जो कि डिस्कस किया हुआ है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है ना लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करना चाहिए और इधर जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी होते हैं तो पहले हमने बॉन्डिंग वाले को फिल करना है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को. ठीक है जी. हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब दो हाइड्रोजन है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो अब ये दोनों जो है सिग्मा में जाएंगे जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल है. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो क्या है एम्प्टी रहेगा. तो वो हम स्ट्रक्चर से भी देखते हैं. आफ्टर फिलिंग सिग्मा बॉन्ड विल टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा स्टेरिक विल रिमेन एम्प्टी. कहता है सिग्मा बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जॉर्व कर लेगा, बाकी जो है स्टेरिक या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो एम्प्टी रहेगा. ठीक है जी. अब ये हाइड्रोजन जिसके पास वन इलेक्ट्रॉन है और इसके इधर जो है ये भी 1 इलेक्ट्रॉन है. अब ये 1 दोनों के एक इलेक्ट्रॉन जो है ना दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आ जाएंगे जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. अब दूसरी तरफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा. ठीक है. तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है सिग्मा स्टेरिक 1s वो एम्प्टी रहेगा. ठीक है जी. और ये है एनर्जी. ये एनर्जी ये शो कर रही है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी वैल्यू जो है ना लोअर एनर्जी है और इसकी जो वैल्यू है वो हायर एनर्जी है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट जो पॉइंट क्या है जी वो है जी पी एंड पी ओवरलैप. पहले हमने डिस्कस किया है एस एंड एस ओवरलैप. इसमें कोई ऑर्बिटल नहीं होता सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इस तरह नहीं, मतलब एस एक्स एस वाई वगैरह नहीं होता. तो इसमें एक ही केस बनता है. अब जब हम डिस्कस करते हैं पी एंड पी ओवरलैप की तो इसमें दो तरह के केस आते हैं. एक आता है हेड ऑन अप्रोच मतलब एंड टू एंड अप्रोच और एक होती है साइड बाय साइड अप्रोच या साइडवेज अप्रोच भी उसको कहते हैं. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है पी एंड पी ओवरलैप जो कि डिस्कस किया है. अब इस पे जो केसेस हैं दो वो हम डिस्कस करेंगे. पहले है जी हेड ऑन अप्रोच. हेड ऑन अप्रोच मतलब कि एंड टू एंड अप्रोच. इसके लिए जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उनकी शेप जो है सेम होनी चाहिए और अलॉन्ग द सेम एक्सिस होनी चाहिए. ठीक है जी. तो वो हम देखते हैं. ये है जी 2px. ये भी 2px है ये भी 2px है. अलॉन्ग द सेम एक्सिस है सेम शेप है. तो हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल आएंगे. कौन से? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग में कौन सा होगा सिग्मा 2px और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा सिग्मा स्टेरिक 2px. ठीक है. ये एनर्जी शो कर रही है कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग. ठीक है. अब इधर एक क्वेश्चन आता है कि हेयर 2px केसेस डिस्कार्ड नॉट 2py एंड 2p3 क्योंकि ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड 2px और 2px, लेकिन 2py और 2pg जो है वो अलॉन्ग द सेम एक्सिस नहीं होते. ठीक है. तो उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो क्यों नहीं. उसको हम नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह मतलब अलॉन्ग एक्सिस नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी साइडवेज अप्रोच. साइडवेज अप्रोच होता है कि जिस तरह ये एक साइड और एक ये साइड मतलब पैरेलल. ठीक है जी. पहले हम डिस्कस किए है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ठीक है जी. पैरेलल के केस में या साइडवेज के केस में 2py और 2pg को डिस्कस करेंगे. इन दिस केस py एंड pg ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड बिकॉज दे ओवरलैप साइड बाय साइड या साइडवेज अप्रोच. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी
pi to py and pi to pz have zero electron density on the nuclear axis. न्यूक्लियर एक्सिस मतलब के जो ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियाई को मिलाए उसे कहते हैं न्यूक्लियर एक्सिस या नोडल प्लेन भी कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि पाई टू पी वाई या पाई टू पी जी ये जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं इस प्लेन पर। अब लेट्स सपोज ये है नोडल प्लेन, इस पॉइंट पर जो है ना टू पी वाई पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होती है, मतलब कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। ठीक है जी। अब इसकी रीज़न भी क्या है? इसकी रीज़न ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन होती है। ऑन द नोडल प्लेन जीरो है, अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टेरिक 2py एंड पाई स्टेरिक 2pz हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटर न्यूक्लियर रीजन। अब वो कहता है कि एंटी बॉन्डिंग केस में जो है ना बिटवीन द न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीस्ट होती है, बहुत कम होती है, लेकिन बॉन्डिंग केस में क्या है? जीरो है। एंटी बॉन्डिंग केस में लीस्ट होने की रीज़न ये है कि इसमें रिपल्सिव फोर्सेस जो है ना रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रांगली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना अवेलेबल होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई, और इसलिए जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना लीस्ट है इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उन्हें कहते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है जी। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स डीजेनरेट कैसे हैं? क्योंकि पी वाई और पी जी जो है ना वो है डीजेनरेट, उनकी एनर्जी सेम होती है, तो उनसे बनने वाले बॉन्डिंग और उनसे बनने वाले एंटी बॉन्डिंग उनकी भी एनर्जी सेम होती है। ठीक है जी। क्योंकि पाई पी वाई पाई पी जी या पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक 2pz, तो इनकी एनर्जी क्या है? सेम होती है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है जी ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स कैन गिव one sigma bond in case of 2px and 2 pi bonds in case of 2py and 2pz। चूँकि p ऑर्बिटल्स 3 टाइप्स के होते हैं, x, y और z। px जो है वो सिग्मा बॉन्ड देता है और py और pz जो होता है वो पाई बॉन्ड्स देते हैं। ठीक है जी। ये हमने क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन केस में देखा भी है। ठीक है जी। ये आप देखिए 2py है, ये 2pz और ये भी 2py या 2pz। ये जब ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड आते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ठीक है जी। ये है नोडल प्लेन जो कि न्यूक्लियस को मिलाती है कि जिस पॉइंट पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। ठीक है जी। इस पॉइंट पर उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है जीरो होती है। ठीक है जी। ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं जी। वाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर हायर इन एनर्जी, कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है या उनको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ऊपर क्यों लिखते हैं? उसकी रीज़न ये है, एक बात याद रखना कि जिस सब्सटेंस की जितनी एनर्जी कम होगी, ठीक है जी, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है जी। अब जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी वो भी क्या है? स्टेबल होगा, लेकिन जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी वो लेस स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यही एंटी बॉन्डिंग के केस में है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के केस में है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी वाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव जीरो बट एंटी बॉन्डिंग हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है ना जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं और जो है एंटी बॉन्डिंग उनमें लीस्ट एंटी बॉन्डिंग, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है ऑन नोडल प्लेन, ये बिटवीन द न्यूक्लियाई। इसकी मैंने पहले ही आपको इलेबरेट कर दी है कि किस वजह से ये होता है। ठीक है जी। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी, 6th चैप्टर का, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। So stay tuned and stay happy, and if you have any questions regarding chemistry, you can share it in the comment section. You will be answered inshallah. Thank you.